गाइस गेट रेडी विद मी फॉर माय बर्थडे पार्टी। आज हम बर्थडे पार्टी के लिए प्यारा सा सटल सा मेकअप करेंगे और साथ में मैं क्या वेयर करने वाली हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगी, कहाँ से मैंने बाय किया ये भी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी ड्रेस की। जो मैंने ड्रेस ली है एकस मॉल से बाय करी है, मैंने कोई ऑनलाइन बाय नहीं करी। ये मेरा एक ट्राउज़र है, इसका फैब्रिक ये है, मतलब मुझे कपड़े की अच्छा बात नहीं है। इसका फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल है। और साथ में हम करेंगे इसके साथ ये टॉप वेयर जो सिंपल सा ही है, और साथ में ये प्यारे से इयररिंग्स। तो फटाफट से हम ये ड्रेस पहन के आते हैं और देख करते हैं प्यारा सा बर्थडे लुक। और आप भी मेरे साथ रेडी हो जाना क्योंकि आने वाला बर्थडे आपका भी है, तो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं साथ में। चलिए 1 hour later। ड्रेस पहन के मैं आ रही हूँ, कैसे लग रही है इस ड्रेस में, कैसा लग रहा है मेरा ये टॉप जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसका पूरा लुक दिखाऊंगी आपको मेकअप के बाद के आउटफिट, ट्राउज़र के साथ टॉप के साथ कैसा लुक आ रहा है, बट मेकअप करने के बाद बहुत प्यारा लुक आएगा। अभी मैंने सिर्फ अपने एक्वा फ्रेश के लेंस वेयर किया, शेड है इसका खाकी, जो मतलब मीडियम टू थिक स्किन में बहुत अच्छे से जाता है। अब हम अपने फेस को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करेंगे क्योंकि ऑफकोर्स बर्थडे है, तो बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करेंगे, बट मेकअप जो भी करेंगे ग्लो होना चाहिए। तो मैं दालवा का टोनर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो ना इसमें एक चीज़ होती है, इसमें सीरम होता है और वाटर होता है, तो आपको अच्छे से शेक करना है ताकि सीरम और वाटर मिक्स हो जाए। टोनर से ना फेस पर अच्छी शाइन आ जाती है, बहुत ज़्यादा लेट हो तो बहुत जल्दी करने वाली है। ऑफकोर्स मुझे लगता है हर बर्थडे पे हर कोई मतलब सब लोग बर्थडे पे लेट ही होते हैं, सबको फटाफट से वाला मेकअप चाहिए, तो मैं वही वाला मेकअप करके देखिए। स्किन मॉइस्चराइज़र लगाएंगे हम बायो का। गाइस बर्थडे एक ऐसी चीज़ होती है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अभी ये कौन सा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है 33 और 33 ईयर की मैं हो जाऊँगी। और मैं आज तक अपना बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ क्योंकि मुझे ना बर्थडे सेलिब्रेट करने का बहुत शौक है, मुझे अपना बर्थडे मनाना बहुत पसंद। तो मैं सबको ना पहले से बोलती रहती हूँ मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है, ये करना है वो करना है, सब कुछ पहले से बोलती रहती हूँ। तो मुझे किसी से कुछ होने वाला तो इसलिए मुझे पहले ही अपना सब कुछ क्लियर कर दो कि गाइस बर्थडे आने वाला है। आईब्रो फिल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे शोपरल का, जो इसमें बहुत सारे शेड्स हैं कि स्किन के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, उसमें जो भी स्किन पे आपकी प्रॉब्लम है, इसमें ऑरेंज वगैरह सारे शेड आते हैं। मिलाग्रो का ब्रश यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए बहुत अच्छा ब्रश है। तो अभी मेरे फेस पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं और हमने बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप भी नहीं करना है, तो हमने थोड़ा सा ही यूज़ करना है, बट लिटिल बिट यूज़ करना है। अगर आप कंसीलर को स्किप कर देते हो ना, तो होता क्या है कि आपका फाउंडेशन ग्रे पड़ने लगता है थोड़ी, तो आपको जहाँ भी लग रहा है एरिया थोड़ा डार्क है उसको कवर करना है। तो किस किस का बर्थडे आने वाला है आने वाले टाइम पे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, कि मैं तो पर्सनली बर्थडे बहुत अच्छे से मनाती हूँ। अच्छे से तो खैर क्या ही, मतलब जिस दिन से मिली है उस दिन तक झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। शक्ल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। मेरे हिसाब से मैं केक वेक कट कर लेती हूँ, बच्चों की तरह एंजॉय कर लेती हूँ, बस मेरे वही बहुत अच्छे से होता है। मतलब ऐसा नहीं हो ग्रैंड पार्टी करोगे, मैं उतने में ही खुश हो जाती हूँ। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करूँगी मैं, सटल सा मेकअप करेंगे। अब कंसीलर मैंने सिर्फ वहीं लगाया जहाँ मेरे फेस पे प्रॉब्लम था, अदरवाइज मैं पूरा फेस स्किप करूँगी और हम फाउंडेशन लगाएंगे बस। फाउंडेशन में यूज़ करूँगी यहाँ पे शोपरल का और शेड है इसका 04 जो मीडियम स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और जब भी आप फाउंडेशन यूज़ करो ना तो कोशिश करो उसको अच्छे से शेक। मैं ब्लेंडर से ही ले रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना, ब्लेंडर से भी ना काफ़ी अच्छी कवरेज आ जाती है इसकी। शेड देखो बिल्कुल एब्सोल्यूट मेरे फेस से नहीं छोड़ा। जब आपको कवरेज बहुत कम चाहिए ना, अपना मतलब बेस बना रहे हो, अपना मेकअप कर रहे हो सेल्फ में, और आपको बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए, तो आप ब्लेंडर से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। आज ही अपने नेल्स कराया, मैं आपको नेल्स दिखाती हूँ कैसे लगता है। 1 hour later। मेरे नेल्स इतना डीप नेक पहना है तो नेक को भी कवर करना है अच्छे से। और उसको भी अपने कंट्रोल एरिया पे करेंगे अप्लाई।
ये इस ब्रश की ना बेस्ट बात ये है कि ये ब्लेंड भी कर देता है साथ साथ में। तो मैंने अभी तक मिलाग्रो के बस एक यही ब्रश बाय किया है, और मैं एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट सोच रही हूँ कि और भी ब्रश बाय करके देखूँ कि कैसे है, क्योंकि मुझे पर्सनली ये ब्रश बहुत अच्छा लगा। फॉरएवर 52 की कंसीलर से हम करेंगे अपने फेस को हाईलाइट। बहुत थोड़ा थोड़ा सा भी लगाएंगे इसको। अगर आप बेस बहुत हल्का कर रहे हो ना तो हाईलाइटिंग थोड़ी सही से कर लो, मतलब फिर क्या होता है आपका जिस पॉइंट को आपको हाईलाइट करना है ना, सिर्फ वही पॉइंट आपका हाईलाइट होगा। बहुत कम बेस में भी ना काफ़ी अच्छी फिनिश आ जाती है। आप देखो, बस आपकी स्किन प्रेप अच्छे से हो तो मस्त आ जाता है। कौन कौन अपने बर्थडे पे इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि मतलब मेरे जितना मैं मेकअप भी कर अच्छे से हो, ऐसे वाला नहीं, जल्दी में कर रही हूँ बट अच्छे से। अब देखो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस आई है। मेरे पाउडर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी चारमसी का। ये पाउडर मैंने पहले भी यूज़ किया है, ठीक है, मतलब आप सेल्फ के लिए अच्छे से यूज़ कर सकते हो। पाउडर से लॉक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्टी में गए, पसीना आया, स्वेट आया और आपने अपने मेकअप को लॉक नहीं किया है तो क्या होगा, सारा बेस आपका निकल के आपके हाथ में आ जाएगा। इसलिए अगर आपको अपने बेस को लॉन्ग लास्टिंग रखना है तो उसको पाउडर से लॉक जरूर करना अच्छे से, वो भी पफ से। कभी भी पाउडर आप ब्रश की हेल्प से लॉक ना करो, क्योंकि ब्रश में ना कुछ कुछ वो रह जाता है, निशान से बन जाता है, मुझे ऐसा लगता है। पाउडर से अच्छे से बेस को लॉक करोगे तो आप कितना भी डांस कर लो, हम अपनी पार्टी इंजॉय कर लो, आपका बेस नहीं हटेगा अगर आपने लॉकिंग बहुत अच्छे से कर रही है। पाउडर लॉकिंग बहुत अच्छे से होगी। अब हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे अपना आई मेकअप। तो मैं यहाँ कैरेक्टर कॉस्मेटिक की पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जिसमें आपको ब्लशर, कंटोरिंग, हाइलाइटर, कुछ शिमर्स, कुछ ब्रोज, कुछ आई शेडो, सब कुछ मिल जाता है और अच्छी पैलेट है। मतलब मैं भी फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रही हूँ। सेल्फ मेकअप अगर आप कर रहे हो तो मुझे लगता है या प्रोफेशनली भी आप इसको बाय कर सकते हो। जैसे कि मैंने आउटफिट ब्राउन पहना है तो हम थोड़ा सा ना ब्राउन की शेड में जाएंगे, मतलब मैं ज़्यादा कलरफुल आइज नहीं करूँगी, सिर्फ ब्राउन की शेड में जाएंगे। लेंस लगाने के बाद ना मेरे को थोड़ा सा ब्लर दिखता है, मेरे लेंस मेरे आईज कांटेक्ट के साथ। मैंने कैमरा ऑफ कर दिया है, कैमरा ऑफ हो गया था और मुझे पता भी नहीं चला, बट मैंने क्या किया है, करेक्टर कॉस्मेटिक की पैलेट से ही मैंने ब्लशर लगाया है और ब्राउन कलर का आई मेकअप किया है, वो भी इसी पैलेट से किया है और इसके सारे शिमर्स यूज़ किए हैं। मैंने ब्राउन लाइनर लगाया है के ब्यूटी का। वीडियो मेरी बिल्कुल भी नहीं चली है बट डोंट वरी, मैंने लिप कॉम्बो बनाया है इस पेंसिल से, स्विस ब्यूटी की पेंसिल है और मार्स का ये लिप ग्लॉस है। इन दोनों की हेल्प से ही मैंने लिप कॉम्बो बनाया। अगर आपको फिर भी मैंने लिप कॉम्बो कैसे बनाया है, अपना लिप शेड कैसे क्रिएट किया है पूछना है या जानना है तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूँगी लिपस्टिक की, वो आप देख सकते हैं। मेरा वीडियो पूरा नहीं बन पाया बट मैं ऐसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ